फ्लोटिंग डिप्स के यहाँ पे क्या है? T12 जी सर। यू शो यस सर। L2 T12 कहाँ है? फ्लोटिंग रिप्स को फ्लोटिंग रिप्स क्यों कहते हैं? अटैचमेंट नहीं होता। क्यों फ्लोट करती है? पानी है यहाँ पे बहुत सारा, फ्लोट करती है। वेरी गुड। So they are attached with the sternum and they are like that. And अगर हम उनको देखें तो they are actually attached way above. तो इसलिए ऐसे डायगोनल जा रही है ना। तो वो T12 क्या है जहाँ पे वो अटैच होती है, बट एट द लेवल डाउन इज L2। समझ में आ गया आप क्यों ऐसे होता है? क्योंकि रोप्स ऐसे जा रही हैं तो डायगोनली नीचे हम जो पैरपेट कर रहे हैं वो L2 पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद S2 हाँ, तो जहाँ पे क्रॉस करते हैं वहाँ पे L3। क्या क्रॉस करता है? दोनों PSIS के बीच में S2 होता है। ये PSIS कहाँ पे? डिम्पल कहाँ पड़ रहा है? ये है, एक ये डिम्पल है, डिम्पल तो दिखने पे दिख जाएगा। ठीक है। ये कौन सा लेवल हो गया? S2 S2 हो गया। और तो इसमें यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग करते हैं ना, सर इसके लेवल पे और इसके लेवल पे ऐसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे लगेगा तो L4 या L5 समथिंग। अच्छा, ये सिस्टम भी ये नहीं पता था। वी जनरली गो फॉर इलियाक रेस्ट, तो L4 L5 के बीच में आ जाता है। ठीक है, ये सरफेस मार्किंग होगी। वेरी गुड, गुड गुड। अब और बताओ इसमें क्या दिखता है? ये जो जीवात्मा है इसके अंदर और क्या दिखता है आपको? इंफीरियर बॉर्डर था, ठीक है। और बताओ स्पाइनोस्कैपुला, और बताओ मीडियल बॉर्डर, ये पूरा हो गया। और बताओ और कुछ पता है? यहाँ पे क्या है? किस चीज़ का? वहाँ पे क्या अटैच होता है? कौन सी? अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। There is something called as levator dysfunction। उसमें क्या होगा, यहाँ अटैच है तो क्या होगा ब्लेड को? लेवेटर के इश्यूज में क्या होगा इस बोन को? लाइक दिस टुवर्ड्स द मसल। ये हो गया, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? यू विल बी ट्रीटिंग शोल्डर, प्रॉब्लम वाज देयर। अब आपको पता चलिए कैसे फिक्स करना है उसको। यू विल कम टू नो मैनी थिंग्स, हाउ टू फिक्स थिंग्स। ये हो गया थोड़ा सा आइडिया कि हाउ थिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द स्पाइन। अब हम जाते हैं मोबिलाइजेशन। अब मेरे को बताओ, मेरे को एक बार ग्रेड 1 T7 का मोबिलाइज करके दिखाओ। सबको दिख रहा है? पीछे दिख रहा है? वो बेचारे वो तो बैठे ही हुए हैं अभी तक, उनको तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। उनको दूसरे राउंड में उतारना है। अच्छा ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है बेटा? हाँ, ग्रेड 1 T7 मोबिलाइजेशन कौन कौन सी दे सकते हैं? कौन कौन सी मोबिलाइजेशन पॉसिबल है? एक ही पॉसिबल है। गुड। ट्रांसवर्स प्रोसेस पे एक ही पॉसिबल है। पहले कौन कौन सी मूवमेंट मोबिलाइजेशन पॉसिबल है? ए भी पॉसिबल है। कौन सी होगी? हाँ,
एपी कैसे दे रही थी तुम सॉरी वो आगे करना आ गया ऐसे समझ आज तोड़ दूंगी मैं तुम्हें आज निकाल दूंगी D7 बाहर हाँ ये दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं ठीक है पीए दे के दिखाओ T7 बोल रहा हूँ हाँ तो T7 ही हाँ दो दिन T7 तो वो है ना वो मार्क किया हुआ है T7 तो यहाँ मार के Inferior रखते हैं access T7 तो यहाँ मार के ये तो T10 था ना T7 है वेरी नाइस ना सर मैं पहले ध्यान T7 कहीं बोली और तो है। इन लोगों ने T12 बोल के इधर मार्क करवाया था मैंने T12 बेटा इसमें ऊपर कैसे आ गया यहाँ बोल रहे थे T12 ये बेचारी की तुमने इतनी छोटी स्पेलिंग कर दी पूरी पूरी और यहाँ तक वो आ रहे हैं खाली है इधर ये बताओ किस रास्ते निकली थी तुम एनीबॉडी एल्स ये एनीबॉडी नोज तो उसके ट्रांसफर प्रोसेस को इसने तो बोला सिर्फ ये एक्सेप्टेड है ट्रांसपोज दे सकते हैं अगर फैसेट जो में अगर वो है तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते मैं वेट कर रहा था कोई बोलेगा एंड गुड ये ट्रांसपोज देते हैं किस केस में देते हैं किस केस में देते हैं कब देते हैं कैसे जॉइंट डिसफंक्शन में ट्रांसफर प्रोसेस में ग्लाइड तो पी ही देंगे ना तो पी ही हाँ देंगे तो सर ग्लाइड तो पी ही देंगे ना बट ट्रांसपोज भी देते हैं सिर्फ स्पाइनस सुपिनस पे नहीं देते और वो तब देते हैं कि गाइड दे सकता है तुमने बड़े सारे आंसर दे दिए अब कोई और देगा आप दोगे बेटा आप दोगे नहीं दोगी तो पहले धीरे लिस्ट करके आई हूँ मैं एक को कुछ नहीं जवाब देना मैं अपना क्वेश्चन आंसर अपने मम्मी पापा के लिए बचा के रखूँगी आप दोगे बेटा आप ही दोगे आप कोशिश तो करो यार ठीक है अब पीए इसने दिया ऊपर से नीचे तक का दे दिया वो पीए हो गया बट क्या गलती हो रही है सब में सबकी इसने भी वैसे किया इसने भी वैसे किया यू आर नॉट गोइंग फॉर समथिंग परपेंडिकुलर मोशन जो हम कितने टाइम से हर जगह पे ट्राई कर रहे थे यू आर गोइंग इन अ डायगोनल फैशन ये नहीं है वो वहाँ से देंगे ना ऐसे करके तो वो परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ पे नहीं दे पाओगे मतलब हाइट अगर अच्छी है तो दे सकते हैं नीचे स्टेप पर होना स्टेप पर चाहिए से खड़े होके यू हैव टू गो ऑन अ काउच अदरवाइज हमारे साइड में देयर इज अ बटन दबाया ऊपर नीचे होता है काउच वो वाले लेना अपने क्लिनिक के लिए दूसरा काउच होता है हाइड्रोलिक ऐसे करो ऊपर नीचे होता है एक और होता है मसाज बेड उसका ऐसे घुमा के उसको अपनी साइड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो वो सब कर सकते हो तुम इन केस में जब कुछ ना मिले तो यू हैव टू गो ऑन द काउच पिंट फट जाएगी ऊपर जाएगी अभी नहीं सिलवाइए सो द आइडिया इज टू गो परपेंडिकुलर यू हैव टू गो अबव ठीक है जगह भी कम आएगा सो द आइडिया इज थोड़ा सा बेटा इधर आना इधर आओ। और दोनों हैंड साइड में कर लेना ऊपर सो इफ दिस इज T7 जो आपने पहले ही मार्क कर लिया है तो इफ़ यू फील दिस स्पाइनल प्रोसेस इससे पहले मैं तुम्हें आगे बताऊँ ये सब चीज़ें घर जाके ये तुम्हारे लेवल का है नहीं बट फिर भी ये पढ़ लेना और ज़रूर पढ़ना अगर तुम्हें स्पाइन में मास्टरी करनी है तो स्पाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें एक चीज़ पढ़नी है तुम्हें इज कॉल्ड एज रूल ऑफ 3 रूल ऑफ 3 मतलब पता है ऐसे वर्ड से क्या पता चल रहा है 3 का रूल अब इसमें सारी 3 लगाने हैं जितने भी वर्टिब्रास हैं 3 में डिवाइड करना है और 3 सेगमेंट का स्पाइनल प्रोसेस कैसे होता है उसके 3 सेगमेंट नीचे का स्पाइनल प्रोसेस कैसे होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए तब तुम्हें पता चलेगा अगर मैं बोलता हूँ T7 तो कहाँ जाना है मैं बोलता हूँ T8 तो कहाँ जाना है
Anyways, अभी cutting it short, you have to go on the spinous process T7, जो कि अभी के लिए, ठीक है, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी के लिए जो हमने पढ़ा नहीं है T3, उसके बाद चीज़ें चेंज हो सकती हैं। उसके बाद जाके we are placing the palmar aspect as well as the pisiform. वहाँ जाने के बाद hold it like that. So this is a precursor and this is नाम भूल गया। इसके ऊपर तुम्हें जाना है परपेंडिकुलर, थोड़ा सा और अंदर हाथ करो, ऐसे परपेंडिकुलर ओवर, काउच के ऊपर चढ़ सकते हो अगर तुम्हें चाहिए। सो वंस यू आर देयर देन यू गिव ग्लाइड्स पीए। समझ में आया? स्ट्रेट आर्म के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन पीए। बट अब इसमें मैंने एक ग्लिच दिया है। मैं तुम लोगों को क्या बोला था क्या करना है? T7 पे, T7 पे क्या करो? क्या करो T7 पे? दो। बट एक और चीज बोली थी जनाब, T7 पे क्या दो? क्या दो? प्यार दो जैसे T7 पे क्या दें? ग्रेड 1 की बात करी थी ना? तो इज दिस ग्रेड 1? व्हाट इज ग्रेड 1? कैन यू जस्ट शो मी ग्रेड 1 मोबिलाइजेशन? एनीवन? तुम दोगी ग्रेड 1? अंदर क्यों लेके जा रही हूँ? ग्रेड 1 आइडिया है? किसी को आइडिया है ग्रेड 1 देने का? अभी तो पढ़ा था यार तुमने, तो ना कटाओगे हर जगह मेरी। क्या था ग्रेड 1? लो एम्पलीट्यूड। आगे हाँ पेन रिलीफ के लिए, बट लो एम्पलीट्यूड आगे क्या पूरी वर्ड बोलो ना। लो एम्पलीट्यूड इन द बिगिनिंग ऑफ द रेंज। अगर मैं यहाँ पे ऐसे चढ़ गया, मैं ऑलरेडी ग्रेड 2 की रेंज में हूँ, अंदर हूँ। इफ आई एम हेयर, ऊपर हाथ भी रखा है ना मैंने, अभी मैं एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग रेंज पे हूँ। अब मैं जो ये कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ फील हो रहा है? उसको फील ही होगा। दैट इज ग्रेड 1। इट्स जस्ट दिस लाइक फेदर। आपने शोल्डर वगैरह में तो नहीं दिया? कोई गिरा तो नहीं? ठीक हो? दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है बेटा? ठीक है। ग्रेड 2 इज गोइंग इन विद इन द रेंज, लार्ज एम्पलीट्यूड। लार्ज एम्पलीट्यूड ग्रेड 3 विद इन द रेंज बट रीचिंग एट द एंड। अब देखो, अब फंडा जो मैं तुम्हें वो डॉटेड लाइन का बताया था, तुम पहले ही अंदर जा रहे हो, थोड़ा अंदर जा चुके हो। यहाँ से तुम्हें स्टार्ट करनी है रेंज, ये याद रखना। यहाँ तक जा चुके हो, यहाँ से स्टार्ट करके ये एट द एंड रेंज, यहीं तक मेरे को रेजिस्टेंस मिल रहा है, मैं वहीं तक जाऊँगा। ग्रेड 3, ग्रेड 4, व्हाट इज ग्रेड 4? लो एम्पलीट्यूड। अब मैं देखो एंड रेंज पे मोबिलाइजेशन होती है 4 की। देखो मैं अब ये पूरा रेजिस्टेंस तक चला गया। इसके बाद देखो ये और मूवमेंट नहीं हो रहा, हेड मूवमेंट हो रहा है। ये देखो एंड पे चला गया। यहाँ पे अगर मैं हल्का सा स्लो एम्पलीट्यूड दे रहा हूँ, दैट इज ग्रेड 4। इसके बाद क्या आता है? ग्रेड 5। नाउ आई विल गो इनटू द एनाटॉमिकल रेंज एट द एंड रेंज एंड गिविंग हाई वेलोसिटी थ्रस्ट। उसके बाद कोई मोबिलिटी है क्या? अब जब तुम सर्वाइकल पे जाओगे, जो मैं तुम्हें बता रहा था रूल ऑफ 3 के हिसाब से, रीड अबाउट इट, इट गोज डाउन द स्पाइन प्रोसेस। व्हेन यू इन द सर्वाइकल यू हैव टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द आईज लाइक दैट। सर्वाइकल में ऐसे भी तो दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, बट मेरे को ये बताओ हाउ मच श्योर यू आर देयर कि एक साइड से ज़्यादा एक साइड से कम नहीं जाएगा। इससे तो पूरा का पूरा काम है ना। यू कैन गिव लाइक दैट आल्सो, whichever way you feel comfortable. Even you can give standing that side and giving एक बार लेटो, इधर लाना थोड़ा सा आगे, beside palpate the vertebra
एंड ये बहुत ऊपर है काउच, इट हैज़ टू बी लो, देन यू आर गोइंग इन परपेंडिकुलर एंड गिविंग ग्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ द आइस लाइक दैट, ठीक है। बट ये मैं नहीं दूंगा कभी भी, क्यों? मैं सर्वाइकल पे दूंगा ही नहीं ऐसे, क्यों नहीं दूंगा? सर अगर C1 C2 पे अगर दे रहे हो तो C2 का अगर वो है ना डेंस प्रोसेस, अगर वो फ्रैक्चर वगैरह अगर ज़्यादा थ्रस्ट दे दें तो यहीं पे तो होता है वो मैं सारा। ग्रेड 1 भी नहीं दूंगा, मैं चल तो ये सकता ग्रेड 1 से, क्या कर सकते, क्यों नहीं दूंगा? मेरी मर्जी है, इसलिए नहीं दे रहा। आपने कभी सर्वाइकल स्पाइन देखी है, क्या होता है उधर? हाउ द सर्वाइकल स्पाइन इज प्लेस्ड, हाउ, देखिए कैसे बताएंगे? कैसे होती है सर्वाइकल स्पाइन? उसका दीज वंस डन, बट इससे पहले सॉरी मैं तुम्हें मेन चीज़ तो बताना भूल ही है। हाउ विल यू असेस द डिस्फंक्शन ओवर देयर? ये तो एंड का स्टेज है कि तुमने मोबिलाइज किया, बट तुम्हें पता कैसे चला डिस्फंक्शन आया है? पे कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल बताई थी तुमने? तो तुमने फिजियोलॉजिकल मूवमेंट कराई, तुम्हें पता चला, ठीक है। फिर तुमने इसका देखना है थोरासिक का क्या मूवमेंट अवेलेबल है, रोटेशन करवाई, एक्सटेंशन कराई और साइड बेंडिंग कराई, बट साइड बेंडिंग बहुत लिमिटेड है, तो उसमें तुम्हें डिस्फंक्शन पता चला। फिर तुम आए लंबार से, लंबार में क्या पॉसिबल है? साइड फ्लेक्शन, मेनली मोर अबाउट साइड फ्लेक्शन अराउंड दिस, ठीक है। अब लंबार प्रोसेस करते हैं लंबार स्पाइन के। सो वी ट्राई टू रिलैक्स ऑल द मसल्स अराउंड देयर। ये बेटा वापस आना आपने इधर, थैंक यू। थोड़ा सा इधर आओ। किसी को आइडिया है लंबा उसका कैसे मूवमेंट चेक होती है? किसी को आइडिया है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट क्या चेक करनी है, लिमिटेशन है कि नहीं? ठीक है, नाउ कीप इट टुगेदर बेटा, कीप इट टुगेदर, एक साथ बेंड बोथ नीज। थोड़ा इधर आना पड़ेगा आपको भी। हाँ, अब आ जाओ। कीप both the knees on your trunk, ठीक है। Relax your upper body, place your hand on the lumbar spine, ऐसे lumbar spine में रखने के बाद you are doing this motion up and down, ठीक है। बट अभी बात बनी नहीं हमारी, मेरे को बस ये पता चल रहा है वहाँ खिंचाव है, बट मेरे को ये तो पता नहीं चल रहा क्या डिस्फंक्शन है। अब मैं उसको कम करूँगा, सो आई एम कीपिंग वन अपर वर्टिब्रा एंड वन लोअर वर्टिब्रा पे फिंगर। अब आई एम डूइंग दिस, अब क्या होगा, क्या होगा? ये दो वर्टिब्रा के स्पाइनस को रख दिया मैंने एंड डूइंग दिस, क्या हो रहा है? सो दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर वो नहीं मूव कर रहे हैं, देयर इज dysfunction, there is hypomobility around the flexion ridge, then you need to mobilize it in flexion, then coming। और क्या मूवमेंट बताई थी तुमने? यहाँ पे और क्या पॉसिबल है? साइड फ्लेक्शन, ऐसे ही बैठो साइड में, एक लेग स्ट्रेट कर दो, सॉरी दोनों लेग्स बेंड कर लो, दोनों बाहर निकालो। ज़्यादा मेहनत तो नहीं, ज़्यादा गंदी तो नहीं। इन दिस पोजिशन अगेन यू कैन लिफ्ट द ट्रंक, place your hand there, again 2 vertebras, go down, up, down। what is happening? इस पोजिशन से क्या हो जाएगा? So once I am here, I am going down, आपका हेड नीचे रहना चाहिए। जब ऐसे जा रहे हैं, यहाँ देखो ये इधर जा रहा है हिप, जब ये इधर जाएगा तो वर्टिब्रा में क्या होगा? वर्टिब्रा ऐसे खुलेंगे,
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैपिंग टेक्निक. क्या कहते हैं? गैपिंग टेक्निक. ये आप सारा जो आप पढ़ रहे हो ना, तुम ये सब एडवांस है. दिस इज नेवर टॉट इन बीपीटी लेवल. तो अब समझते रहो, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता तुम्हें सब आ जाए, बट समझते रहो चीज़ें. इज ऑल्सो कॉल्ड गैपिंग टेक्निक. इसके अंदर हम रेडिकुलोपैथी के केसेस में वी ओपन द वर्टिब्रास टू ईज ऑफ द नर्व्स. ठीक है, गैपिंग कर दी हमने. नाउ कमिंग टू रोटेशन. किसी ने मैनिपुलेशन देखी इस नंबर स्पाइन की? करते हैं ना. सो सेम वे, वापिस इधर आ जाओ बेटा. सेम वे, वंस यू आर देयर, क्या थ्रस्ट नहीं कर रहे इस पोजीशन में, जब ये है देन थोरासिक पूरे फोल्ड हो चुके हैं, रोटेट हो चुके हैं, लंबर स्ट्रेट है अभी, और ये आपका सैक्रम है. व्हेन यू आर गोइंग इन दिस मूवमेंट, अब 2 लेवल पे हाथ रखो. ऊपर वाले को रोकना है, स्टेबल करना है, उसके एक हाथ से, दूसरे हाथ से उसके नीचे वाले वर्टिब्रा को फील करना है. एंड यू आर डूइंग दिस मोशन. तो एक वर्टिब्रा का फील हुआ, वो रोटेट हो रहा है कि नहीं नीचे वाला. फिर इसको लॉक किया, उसके नीचे वाले को उसके नीचे वाले को रोटेट किया, फिर उसके नीचे वाले को रोटेट किया. ऐसे ऐसे यू कैन फील. फिर इफ़ यू वांट टू गो एट द एंड रेंज एंड यू कैन गिव thrust. That is lumbar manipulation. Then I can go till the sacrum also, till the sacrum level, and then giving the thrust. वो भी कर सकते हैं, बट वो thrust नहीं जानना है. मोबिलाइजेशन से भी ठीक हो जाता है. Thrust is something which is outdated. ऐसे ऐसे करने के बाद हमें फील हुआ, उसका जहाँ फील हुआ वो यू गिव these glides. This is called oscillations. ये हो गया oscillation. There is something called as after oscillations we do something called as articulations. Articulations are done as an accessory motion to improve the rotation in the lumbar vertebra. किसी को समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? ज़्यादा पकाऊ तो नहीं हो रहा? ठीक है, एक बार वापस लेटो टमी पे. This level with the other hand supporting it, and you give diagonal force. This can be painful sometimes. And you're giving motion to all the vertebrae. This is accessory motion of rotation. ठीक है, ये भी हो गया. सैक्रम. सैक्रम का कम से कम इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है, और वो उसमें पहले डिस्फंक्शन समझना, उसके लिए मेरे को 10 क्लासेस उसके लिए चाहिए होंगी, जो आज पूरा दिन लगाया है ना. समझना कि डिस्फंक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, फोर्स क्लोजर क्या है, ओपन क्लोजर क्या है, वो सब चीज़ भूल जाओ. वो अभी मैं आप बताना चाहता हूँ, और वो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी. बट यू कैन मोबिलाइज दैट एरिया बेस्ड ऑन द असेसमेंट कि कौन सा वर्टिब्रा ऊपर आ रहा है, कौन सा सैक्रम ऊपर आ रहा है, S1 ऊपर आ रहा है कि S2 नहीं ऊपर जा रहा है, S1 to S1 डिस्फंक्शन है कि काउंटर न्यूट्रिशन डिस्फंक्शन है, न्यूट्रिशन डिस्फंक्शन है, अप स्लिप है, डाउन स्लिप है, इनक्लियर है, आउटक्लियर है, वो सब बहुत ज़्यादा है. तो अभी के लिए इतना समझो कि स्पाइन कैसे मोबिलाइज करनी है.